नमस्कार दोस्तों, SPL लाइव लर्निंग के हेल्थ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत सारे लोग मूंग चना या कई प्रकार के दलहन को पानी में 1-2 दिन तक रखते हैं और जो वो अंकुरता है तब उसको खाते हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से SPL लाइव लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग ही इस अंकुरन या अंकुरित अनाज को खाते हैं, वो भी जब कोई डॉक्टर उन्हें एडवाइस करता है, या कुछ लोग शौक से भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रेगुलर खाते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग उसको रेगुलर यूज करते हैं और बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी मजबूरी से या किसी अभाव से अथवा बहुत सारे शौक से भी लोग सुबह ब्रेड पाव, बिस्कुट आदि आदि कई बर्गर जैसी चीज़ें सुबह खाते हैं। उन्हें ये पता नहीं है क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये गलतियां होती रहती है और अक्सर लोग गलतियां करते हैं, जबकि हकीकत में बहुत आसान है वो काम जो लोग नहीं करते हैं। और आसान काम ये लोग नहीं करते हैं, जानबूझकर लोग समझते हैं कि मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छा ज़्यादा मिलने वाला होगा, इसलिए लोग ढूंढ ढूंढ के मेहनत वाला काम करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे लोग अंकुरित चीज़ खाते हैं या डॉक्टर की सलाह मानते हैं, उसी तरह मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताऊंगा इसी के बारे में कि इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और SPL लाइव लर्निंग को अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो लोग आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट आदि बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वही उनके लिए सुबह का नाश्ता होता है, ताकि बहुत लोग तो इस समस्या से मजबूर हैं कि वो सुबह अपने खाने के लिए कुछ अच्छा सा तैयार नहीं कर पाते हैं और उनको कहीं ना कहीं काम पर जाना होता है या घर से बाहर जाना होता है, जिसके कारण वो मजबूरी में खाते हैं। लेकिन कहते हैं इच्छाएं प्रबल होती हैं, कितना भी कठिन काम हो, अगर इच्छा हो जाए तो वो कठिन नहीं रहता है, पूरा हो जाता है। उसी तरह ये भी बात है दोस्तों, कोई भी चीज़
कोई भी दलहन या कोई भी अनाज अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो वो उसमें से पौधा बन जाएगा, अंकुरन होगा, ज़मीन से बाहर निकलेगा, पौधा होगा या पेड़ होने वाले का सीड होगा तो पेड़ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप सोचो एक बार, दिल की गहराइयों से सोचने की बात है, आखिर डॉक्टर या कुछ जानकार लोग ऐसी चीज़ें खाने के लिए क्यों बताते हैं? क्या कारण है कि वह ऐसी चीज़ों को खाने के लिए बताते हैं? सोचने की यही बात है दोस्तों। दोस्तों इस हेल्थ चैनल में इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। आज देश में कोरोना का महामारी चल रहा है और लगभग लोगों को, परसेंटेज लोगों को ये पता है कि कोरोना महामारी को एंटीबॉडी से ख़त्म किया जा सकता है, या जिस के भी शरीर में एंटीबॉडी बनती है उसको कोरोना अधिक परेशान नहीं कर सकता है। और दोस्तों ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ खान पान से होती है। उसी एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए अथवा मजबूत करने के लिए पहले से ही डॉक्टर्स और जानकार लोग बताते हैं कि किसी भी दलहन तिलहन को अंकुरित करके खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन वो क्यों मिलता है और क्या मिलता है ये किसी को कोई भी बताता नहीं है दोस्तों। और इसी विषय को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत ही जानकारी की बात है और आज जिस समस्या से देश परेशान है उसमें भी बहुत सहायता मिलेगी और सहायक है। हर कोई डॉक्टर, चाहे वो होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो या आयुर्वेद का हो, वो इसको आज कोरोना के समय में बार बार लोगों से दरख्वास्त कर रहा है कि कोरोना के साथ जीने के लिए एंटीबॉडी तैयार करने वाली स्थिति को पैदा करना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों इस कोरोना काल में हर कोई एंटीबॉडी के लिए अपेक्षाकृत है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों जैसे डॉक्टर बताते रहते हैं, हरा सब्जी खाने के लिए, हरी सब्जियां खाने के लिए, हरी सब्जियां भी एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी के साथ साथ इम्यूनिटी भी बनाती है दोस्तों। और इसी में शामिल है अंकुरित चीज़ों का सेवन। जिस तरह कोई भी सीड डालने से ज़मीन से उगता है, और उगने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह जो हम खाना बनाते हैं, जो किस्म किस्म का विजन बना करके, वैरायटी बना करके खाते हैं, वो बने हुए खाने के अपेक्षा हरी सब्जियां, हरा सलाद, फल अथवा
ये अंकुरित सामान, ये सब बिस्कुट, ब्रेड पाव, बर्गर या किस्म किस्म की बनी हुई खानों से अच्छा और सुरक्षित होते हैं। इनसे अधिक से अधिक इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है और एंटीबॉडी भी तैयार करता है, जो आज के इस कोरोना के महाकाल में सहायता करता है। दोस्तों, मैं आज यही बताना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हरी ताज़ी सब्जियां, फल अथवा और भी खाने का सामान इस्तेमाल करें। इससे आपका जीवन सुरक्षित होगा और सुदृढ़ होगा। दोस्तों, अगर उन सीड्स के जगह कोई बिस्किट, ब्रेड, पाव, बर्गर या जो कुछ भी बनी हुई रोटी तक अगर हम ज़मीन में डाल दें तो उसमें किसी प्रकार का अंकुरण नहीं होगा, बल्कि वह सिर्फ सड़ेगा और सड़ के अलग ही बैक्टीरिया और बीमारियां उत्पन्न करेगा। वही सेम काम वो शरीर में भी करता है। हम अपने स्वाद के लिए उसे कई तरीक़ों से बनाते हैं, किस्म किस्म के मसाले डालते हैं, कई चीज़ें डाल करके, तेल, केमिकल, मसाला डाल के हम खाना को तैयार करते हैं और खाते हैं। खाने में बहुत स्वाद आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसका परिणाम मज़ेदार नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी, अनुरोध होगा कि जितना ज़्यादा हो सके, अगर संभव हो तो बिल्कुल ही आग पर पकाया हुआ खाना या कहीं से दुकान से ख़रीदा हुआ खाना छोड़ दें। ख़रीदा हुआ खाना खाने के समय पर कच्चा कुछ खरीद के खा लें। कच्चे खाने वाले भी बहुत चीज़ें हैं, बादाम है, मूंगफली है, चना ही है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसको खरीद के डायरेक्ट भी खाया जा सकता है। वो तले हुए और भुने हुए खाने से किसी हद तक अच्छा ही होगा। और मेरे तरफ से ये सुझाव होगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, समस्या होती है कि कुछ न कुछ खरीद के ही खाने से काम चलने वाला है, तो मार्केट में बहुत सारे फल और सब्जियां बिकती रहती हैं, जिसमें कच्चा खाने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। हमारे तरफ से तो सब्जियां भी सारी कच्ची खाई जा सकती हैं, क्योंकि मैंने ही सिर्फ नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा किसी को कच्ची गोभी खाते हुए, किसी को कच्चा बैंगन खाते हुए, किसी को लेडी फिंगर, भिंडी जैसी चीज़ें लोग कच्चा खा जाते हैं। खाने वाले कई साग की पत्तियां खा जाते हैं कच्चा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो भी खाते हैं, या तो शौक़ से एक दो खा लेते हैं या किसी को दिखाने के लिए खा के दिखाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, वो कच्चा हरा पत्ता जो जानवर खाते हैं, उन जानवरों की हड्डियाँ
किसी भी आदमी से क्या कमज़ोर होती है या उनका शरीर किसी भी आदमी से हल्का होता है। इसीलिए दोस्तों मेरा यह सुझाव होगा कि कच्चे चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें और पके भोजों का सेवन अवॉइड करें। इससे आप सभी का जीवन सुरक्षित होगा और इस वैश्विक महामारी महाकाल कोरोना से भी बचाव में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, जिससे हम दोबारा आपसे कुछ कहने के लिए उत्सुक हो सकें और मैं सोचूंगा कि इस जानकारी के बाद आप अधिक से अधिक हरी ताज़ी सब्जियों का और फल का सेवन ज़्यादा कर देंगे और अपने अंदर एंटीबॉडी बनाना और इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू करेंगे। मैं पूरे देश को ये एक संदेश देना चाहता था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।